जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, 19 से 25 अप्रैल 2024 तक परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य में दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स स्टेडियम कॉम्प्लेक्स नॉर्थ कैंपस के मल्टीपर्पज हॉल में श्री संकट हरण भगवान पारसनाथ जैन मंदिर का भव्याति भव्य श्री 1008 पारसनाथ जैन भीम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने 24 अप्रैल 2024 को समूह शरण में सहभागिता कर महामुनिराज की दिव्य देशना श्रवण करने का धर्म लाभ प्राप्त किया। तो आइए दर्शकों, आज की इस एपिसोड में हम भी श्रवण करते हैं महामुनिराज की अमृतमयी वाणी। चलो चलिए समो शरण को, चलो चलिए, चलो चलिए समो शरण को, चलो चलिए, चलो चलिए समव शरण को, चलो चलिए। पारसनाथ विराजे, पारसनाथ विराजे, चलो चलिए समव शरण को, चलो चलिए, चलो चलिए समव शरण को, चलो चलिए। देखिए नन्हे नन्हे जानवर भी समो शरण की ओर धीरे धीरे आ रहे हैं। तालियां बजाइए, धीरे धीरे समो शरण की ओर बढ़ रहे हैं। पार्श्वनाथ का समव शरण है हम सबके लिए, पार्श्वनाथ का समव शरण है हम सबके लिए। हम खुश किस्मत हैं, हम सब खुश किस्मत हैं जो इनके चरणों में जिए। पार्श्वनाथ का समव शरण है हम सबके। भाइयों, सबसे पहले कल्पवासी देव और देवांगनाएं भगवान के समो शरण में भक्ति करते हुए आ रहे हैं। जय 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 जिन देव, जय 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 जिन देव, जय जय जिन देव, जय 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 जिन देव। पार्श्वनाथ का समव शरण है हम सबके लिए। ओ पार्श्वनाथ का समव शरण है हम सबके लिए। जो समो शरण में आया है उसने सब कुछ पाया है, जो समो शरण में आया है उसने सब कुछ। ज्योतिषवासी जो समो शरण में आया है उसने सब कुछ पाया है। जो भोगों में लीन रहा अपना चैन गमाया है। एक बार दोनों हाथ लीन रहा अपना चैन गमाया है। भाइयों, कल्पवासी के बाद ज्योतिषवासी देव भी आ रहे हैं। जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइए, उठाइए दोनों हाथ ऊपर। बनाना है आसान इनके लिए, बिगड़ी बनाना है आसान इनके लिए। इनकी दुआओं से, इनकी दुआओं से जने इस दिल्ली में दिए। पार्श्वनाथ का समव शरण है हम सबके लिए। पार्श्वनाथ का समव शरण है हम सबके लिए। जय जय पार्श्वनाथ, जय जय पार्श्वनाथ, जय जय पार्श्वनाथ, जय जय पार्श्वनाथ। जिनके दर्शन को तरसते हैं यहाँ लाखों नयन। मेरे गुरुदेव नमन, मेरे गुरुदेव तुम्हें सौ सौ नमन, ओ सौ सौ नमन। जिनके दर्शन को तरसते हैं यहाँ लाखों नयन। मेरे गुरुदेव नमन, मेरे गुरुदेव तुम्हें सौ सौ नमन, ओ सौ सौ नमन। भाइयों, कहते हैं व्यंतरवासी देव कभी समो शरण में उपद्रव नहीं करते, लेकिन समो शरण के बाहर कैसा उपद्रव करते हैं। आते ही मान स्तंभ के दर्शन करते हैं तो मान चूर चूर हो जाता है, लेकिन समो शरण के बाद कैसा उपद्रव करते हैं। कौन हो तुम?
कौन हो? अपना परिचय दीजिए। मुझे नहीं जानते। मेरा रंग काला, वस्त्र काले, आभूषण काले। अच्छा, देखते हैं। तुम्हारा नमस्कार करो। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शन किए, मेरा मान चूर चूर हो गया। जैन धर्म की जय हो, जैन धर्म की जय हो। लो, मैं आता हूं अपने असली स्वरूप में। प्रभु तेरे दर्शन से निखर गई आत्मा, प्रभु तेरे दर्शन से निखर गई आत्मा। भाइयों, आदरणीय पवन जी ने एक सूचना देने के लिए कहा है और मेरा कर्तव्य भी है, दायित्व भी है। मंदिर बन गया, हॉस्पिटल बन गया, लेकिन गुरु आज्ञा है कि 500 गज जगह और ली जाए। अब 500 गज जगह लेकर उसका और विस्तार किया जाए। तो उन्होंने मुझे जैसा बताया है कि 1 गज की जो राशि है मात्र 90,000 रुपए है। अगर वो आप 90,000 रुपए की राशि देते हैं तो आपका नाम सदियों सदियों के लिए अमर हो जाएगा। और उस मंदिर में जब जब उस जगह की बात चलेगी तो आपका नाम अव्वल नंबर पर लिया जाएगा। जिसका भी मन हो वो पवन जी से संपर्क करके अपना नाम लिखा दे। धन्यवाद। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय एवं अंतराय कर्म के नष्ट होने पर आत्मा के अविनाभावी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर रूप आत्मशक्ति प्रस्फुटित हो गई। श्री जिनेन्द्र पार्श्व प्रभु भूमि से 5,000 धनुष आकाश में ऊपर स्थित हो गए। कुबेर ने 20,000 सोपान से ऊंचाई को विभक्त कर विशाल समौशरण की रचना की। रत्न निर्मित परकोट, जिसे धूलिसाल कोट कहा है, जिनकी चारों दिशाओं में गोपुर युक्त दीर्घ द्वार, समीप स्थित द्वारपालों की सशक्त चेतना समागत जीवों को अनुशासन एवं मर्यादा का बोध करा रही है। वीथी के मध्य चारों दिशा में तीर्थंकर की अवगाहना से 12 गुने ऊंचे स्वर्ण निर्मित मानस्तंभ की दिव्य रचना अनंतानुबंधी कषाय से रंजित बहिरात्मा को आत्मोन्मुखी सम्यक्त्व का परिचय दे रही है। वलयाकार समौशरण के चारों ओर फैला हुआ पहला भाग चैत्य प्रासाद भूमि के रूप में प्रतिष्ठित है। सुनंदन, हेमवंत, सर्वतोभद्र, इंद्रनील और नंदिशाल जाति के देवालयों से तीर्थंकर के परिकर लक्ष्मी को दर्शा रहे हैं। जलचर जीवों की मनहर क्रीड़ा से भक्तों को प्रभावित करने वाली जल से भरी तरह की खाइयां विशाल समौशरण को अपने जल में प्रतिबिंबित कर रही है। पुष्प और फलों के भार से नम्रीभूत लताएं सुगंध एवं रसदान ही नहीं, विनम्रता की संयमित शिक्षा देकर लता भूमि अत्यंत गौरवान्वित हो रही है। आम्र, अशोक, चंपक जैसे शुभदर्शी मांगलिक वृक्षों से सजी चौथी उपवन भूमि पथिक को विश्राम हेतु आह्वान के साथ शुभ शकुन प्रदान कर रही है। माला, मयूर, वृषभ एवं गज आदि शुभ चिन्हों से चिन्हित विभिन्न वर्णों की लघु एवं दीर्घ ध्वजाएं पवन के प्रवाह में इठलाती हुई तीर्थंकर महाप्रभु का यशोगान कर रही है। इच्छा के अनुरूप कामना को प्रदान करने वाले
10 जाति के कल्प वृक्षों का सद्भाव अपरिमित पुण्य एवं उदारता की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। इन महाद्रुमों के सज्जित 6वीं कल्प भूमि पहले, दूसरे और तीसरे काल का स्मरण करा रही है। कल्प वृक्ष भूमि के आगे सिद्ध प्रतिमाओं से व्याप्त 9 स्तूप हैं। यह स्तूप छत्र एवं ध्वजाओं के साथ रत्न निर्मित अष्ट मंगल द्रव्यों से सुशोभित हो रहे हैं। एक एक स्तूप 100 मकराकृति तोरणों से अभिनंदित हो रहा है। भव्य जीव इन स्तूपों का अभिषेक, पूजन, प्रदक्षिणा एवं स्तवन कर अनंत पुण्य अर्जित कर रहे हैं। इन स्तूपों में भव्य कूट एवं भास्वत कूट का दर्शन भव्य जीव ही कर पाते हैं। इन कूटों की प्रभा इतनी तेज है कि अभव्य की दृष्टि तेज प्रभा किरणों के कारण बंद हो जाती है। यही कारण है कि अभव्य इससे आगे गति नहीं कर सकते हैं। नाना तरह के खंड उपखंडों द्वारा गवाक्षों, भित्त एवं स्तंभों से विभक्त दीर्घकाय भवनों से सजी 7वीं भूमि देवताओं के आवास एवं आराधना हेतु प्रतीक्षारत हो रही है। 8वीं श्रीमंडप भूमि 12 सभाओं से विभाजित है। मुनिगण, कल्पवासिनी देवियां, आरिका और श्राविकाएं, ज्योतिषी देवियां, व्यंतर देवियां, भवनवासी देवियां, भवनवासी देव, व्यंतर देव, ज्योतिषी देव, कल्पवासी देव, मनुष्य एवं तिर्यंच अपने अपने गण के नायक प्रथम पीठ पर विनम्र प्रणाम मुद्रा में खड़े होकर श्री जिनेन्द्र का स्तवन गान कर रहे हैं। श्री मंडप भूमि के मध्य वैडूर्य मणि से निर्मित रत्नपीठ पर अष्ट मंगल द्रव्य सज्जित हैं। इसके समीप ही यक्षराज के मस्तक पर 1000 आरों वाला धर्म चक्र है। दूसरी पीठ पर स्वर्ण निर्मित, जिस पर चक्र, गरुड़, गज आदि 10 चिन्हों से अंकित ध्वजाएं स्थापित है। इसके ऊपर तीसरी पीठ पर मनोज्ञ गंधकूटी है। इसमें स्थित रत्न जड़ित सिंहासन पर स्वर्ण कमल प्रभावित हो रहा है, जिससे विलस्त ऊपर श्री जिनेन्द्र पार्श्वनाथ विराजमान है। अशोक वृक्ष आदि अनंत चतुष्टय रूप अंतरंग लक्ष्मी का ये प्रातिहार्य गुणगान कर रहे हैं। चारों ओर केवल ज्ञान का संदेश पाकर मनुष्य, देवता और तिर्यंच अनेक सारे राहों से समवसरण की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अपने अपने कोष्ठ में विराजित होकर प्रभु पार्श्व के दिव्य ध्वनि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। गणधरों के सद्भाव में तीर्थंकर महायोगी पार्श्वनाथ की दिव्य ध्वनि का लाभ सब भव्य जीवों को मिलता है। हम सौभाग्यशाली हैं। राणा प्रताप बाग के इस भगवान पार्श्वनाथ के पंच कल्याणक अवसर पर कृत्रिम समवसरण भगवान पार्श्वनाथ के इसके ठीक मध्य मुनिगण के कोष्ठ में गणधर पीठ पर उपाध्याय महायोगी प्रज्ञा श्रवण मुनि 108 श्री गुप्त सागर महाराज गणधर पीठ पर विराजमान है। पुनः प्रार्थना निवेदन भगवान प्रभु पार्श और गणधर परमेष्ठी के रूप में विराजित उपाध्याय श्री गुप्त सागर महाराज जी के चरणों में कि प्रभु की दिव्य देशना का लाभ भव्य जीवों को प्रदान करने की अनुकंपा करें।
संसारी प्राणी अनंत काल से दुख की कावड़ ढो रहा है और सुख की इच्छा करता है। अनपल हिंसा में प्रवृत्त असत अब्रह्म की आराधना और वस्तुओं का समार्जन कभी सुख का कारण नहीं बना। तथापि संसारी प्राणी वस्तुओं के संग्रह में सुख मानता है। पराई वस्तु पर झूठी मालिकिया ठोककर अपने गर्व को स्थापित करता है। हिंसा में आनंद मानता है, झूठ में आनंद मानता है। कुशील और कपट की जिंदगी जीकर कभी कोई सुखी नहीं हुआ। सुख पाने के लिए सदैव सरल चलना होगा। दिल दिमाग से फरेब को हटाना होगा। साथ ही आर्जव को अपनाना होगा। सत्य पारदर्शी आग है। कभी कहीं किसी भी जगह से देखो तो जीवन जल सा स्वच्छ। हे भव्यात्मन, इसीलिए दुख से उत्पन्न भय से मुक्ति प्राप्त करने वाले प्राणियों को धर्म रूप पीयूष को सदा पीना चाहिए। उसके पान करने पर जीवों को सदा परम सुख की प्राप्ति होती है। भव्यात्मन, धर्म की प्रत्येक क्रिया शोभन होती है। यह धर्म शुद्धस्य चिट्टई, शुद्ध आत्मा में धर्म का वास होता है। धर्मः सुखस्य हेतु मां भूया धर्मस्य विमुखत्वम। धर्म सुख का कारण है। इसलिए भव्यात्मन, कभी भी धर्म से विमुख ना होना। धर्म से विमुख होने का तात्पर्य है हिंसा में आनंद, झूठ में आनंद, वस्तुओं में आनंद। जब व्यक्ति परद्रव्य में आनंद की तलाश करता है तो वह अपनी शाश्वत निधि को भूल जाता है। को हम कीदृक् गुणा किम प्राप्या, मैं कौन हूं, किस चीज के पाने के निमित्त से हुआ हूं। कीदृक् गुणा, इन सब पर जब तक हमारा चित्त नहीं जाता और यह जीव जिस प्रकार स्त्री पुत्र काम भोग आदि में रति करता है, उस प्रकार से यदि आत्मा के साथ रति करने लग जाए तो शीघ्र निर्माण पद मिल जाएगा। अगर निर्माण के कपाट खोलने की हैसियत से चूक रहा है तो कम से कम है भव्यात्मन, पंच अणुव्रतों को धारण कर जीवन बगिया को सजाने की कोशिश तो कर लो। कांटों के बिछौने पर करवट लेने से दूर नहीं होगे। दुख को ही सुख समझने वाले व्यक्तियों के लिए संसार बृहद मालूम पड़ता है।
जाम सकई तम की रई। अभ्यात्मन, जितनी शक्ति है उतना चरित्र मोहिनी के लिए ढीला करिए और व्रतों की आराधना से ही संसार का विच्छेद होगा। हे दिव्य लोचने, आपको मेरा प्रणाम हो। मेरी जिज्ञासा आप शांत करें। चक्रवर्ती, कामदेव, बलभद्र, इन 3 महापुरुषों में कौन से पुरुष तद्भव मोक्षगामी होते हैं? तथापि कौन सा वो राजा है जो अपनी पत्नी कनकमाला के कहने पर अपने पति के मुख रस से अपने शिशु का राज तिलक करवाया था? हे भव्यात्मन, चक्रवर्ती, कामदेव और बलभद्र, इन तीनों में से कोई भी जीव नियम से तद्भव मोक्षगामी नहीं होता, क्योंकि सलाका पुरुषों में केवल तीर्थंकर ही नियमतः तद्भव मोक्षगामी होते हैं। अन्य पुरुषों को कोई नियम नहीं है। और एवं व्यात्मन, आपने पूछा कनकमाला के कहने से किस राजा ने अपने शिशु का राजतिलक मुखपान से किया था? तो जानिए, काल संबर राजा ने अपनी रानी कनकमाला के कहने पर अपने मुखपान यानी रस से अपने शिशु का अर्थात मुख के थूक से राज तिलक किया था। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। ओम। हे प्रभु, देव पर्याय में तप एवं चारित्र योग शरीर नहीं होता है, फिर इस पर्याय में कर्मों का क्षय करने योग्य कौन कौन से पुनीत धर्म कार्य हैं? मनुष्य पर्याय में 13 प्रकार का चारित्र धारण करके यह जीव अपने संसार को छोटा कर लेता है। इसलिए प्रत्येक प्राणी को व्रतों के साथ उत्तर गुणों की आराधना करते हुए शील का पालन करना ही श्रेष्ठ माना गया है। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जिज्ञासा यह है कि केवली भगवान के छाया क्यों नहीं पड़ती है? हे भव्यात्मन, केवल ज्ञान के 10 अतिशयों में यह उस शरीर का प्रभाव है परमोदारिक का, उसकी छाया नहीं पड़ती है। हे जिनेन्द्र देव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, वो कौन सा जीव था जिसने रात्रि भोजन त्याग की वजह से जो सेवक श्रावक श्रेष्ठी पुत्र हुआ? वह श्रगाल, नमोस्तु। जिसने रात्रि का भोजन यानी पानी भी छोड़ रखा था, उसको तृष्णा लगती है, वापी में जाता बहुत गहन गहराई तक
पहुंचते पहुंचते गहनता से अंधकार दिखता, लौट आता, फिर नीचे जाता, फिर ऊपर आता। उसका चारित्र में दृढ़ विश्वास था। रात्रि को अत्यधिक प्यास लगने पर भी उसने बावड़ी में जाके रोशनी का, आलोक का वहां होने के कारण जल नहीं पिया और उस तृषा के कारण मरकर वह श्रृगाल प्रीतिंकर श्रेष्ठी पुत्र हुआ था। हे संकटहरण पार्श्वनाथ, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम यहाँ देवभूमि में विराजमान हैं। हमने देखा है कुछ दिन पहले हमारे देवलोक में कोई पृथ्वी लोक से विद्यासागर आए हैं, जो आज यहाँ पर आप श्री मंडप भूमि में भी विराजमान है। इनकी छवि अलौकिक है, आभा मंडल बहुत सुंदर है। हम सबको जैन धर्म की प्रभावना के लिए प्रेरित करते रहते हैं। हे भगवान, बताएं ये जीव कौन है और कहां से आया है? ऐसी पुण्यात्माएं अनेक भाव से भ्रमण करती हुई अपने पुरातन कर्म को दुरुस्त करने पुरुषार्थ करती रही हैं। और ये निश्चय है, जिस व्यक्ति का वर्तमान स्वस्थ उत्तम होता है, उसका भविष्य भी उज्जवल होता है। आचार्य भगवान विद्यासागर श्रेष्ठ आत्मा थी और 13 प्रकार के चारित्र का निर्दोष पालन करते हुए, शक्ति को न छुपाते हुए ऊंचाइयों को छुआ है। तो कोई शक की बात नहीं, आगामी युग में वो सारे कर्मों का क्षय करके मोक्ष को निश्चित ही प्राप्त होंगे। समोसरण में विराजमान गंधर्व स्वामी, आप अनेक मंदिरों के प्रणेता, आपके चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव प्रातः काले सदैव देव दर्शन, अभिषेक, सत्यधारा, रात्रि भोजन त्याग और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, गुरुदेव अब मेरा मोक्ष कब होगा, ये जिज्ञासा है। घुटनों के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। भव्यात्मन, तुम्हारा दृढ़ श्रद्धान है तो तुम्हारे छोटे छोटे नियम एक दिन जरूर मोक्ष की ऊंचाइयों से मुलाकात कराएगी। हम इसलिए आपसे कहना चाहते हैं, अपने वैराग को दृढ़ रखें, आस्था को प्रौढ़ बनाएं और किसी के बहकावे में ना आए। मिर्जापुरी श्रद्धान मनुष्य को बहुत नीचे भी ले जा सकता है। इसलिए देव शास्त्र गुरु में दृढ़ आस्था विश्वास रखिए, आपको मोक्ष बहुत दूर नहीं है। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुझे पार्श्वनाथ भगवान की माता बनने का सौभाग्य मिला। अब मुझे कैसे जीना चाहिए, कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। आपने निश्चय ही प्राचीन पुण्यों के कारण एक अच्छा संकल्प करने का साहस जुटाया है।
इस साहस के लिए पल पल कदम कदम बनाए रखने के लिए सादा जीवन जीने की जरूरत है। मन की चंचलताओं पर नियंत्रण करना अनिवार्य है और लौकिक जनों से अपने संपर्क को कम करना प्रभावकारी होगा। तभी आप अपने लक्ष्य को साध पाएंगे। हे नाथ, गर्भस्थ बालक को ऐसे कौन से संस्कार माता द्वारा प्राप्त हो जिससे जन्म के बाद बालक में संयम एवं प्रभु आस्था की रुचि बढ़ती रहे? पहले माता को ही चाहिए कि वह संयम पर विश्वास रखे। बच्चे हैं अनुकरण प्रिय, कृपया रखिए ध्यान, मात पिता जैसा चले उसी भांति संतान। माता पिता होने के ख्वाब देखने वाली प्रत्येक आत्मा को महामुनियों के पथ का अनुगमन करना निहायत अनिवार्य है। किंतु यदि संभव न हो तो अनुव्रतों का पालन तो करना ही होगा। उसके बिना आपकी जीवन बगिया में गुल नहीं खिल सकता। गुल खिलाने के लिए हमेशा भोगों से अलग योग के पथ की ओर श्रद्धान करते हुए परम पूज मुनियों का श्रद्धान बढ़ाना, रुझान बढ़ाना और स्वर्ग सी ऊंचाइयों छीनने वाले चरित्र को धारण करना। नमोस्तु भगवान। हे भगवान, तीर्थंकर को प्रथम आहार देने वाले दाता परिवार को कितने भवों में मोक्ष की प्राप्ति होती है? तीर्थंकर को प्रथम आहार देने वाला दाता उसी भाव से अथवा तृतीय भाव से अपने लक्ष्य को साध लेता है। ओम प्रभु पार्श्वनाथ की दिव्य देशना का लाभ भव्य जीवों को कई समय तक मिलता रहा। प्रातःकालीन, मध्याह्न, संध्या और अर्धरात्रि में भी समूह शरण की दिव्य देशना का लाभ भव्य जीवों ने लिया। महानुभावों, आज संध्याकालीन आरती 7:30 बजे होगी। शास्त्र सभा के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम और सम्मान समारोह के कार्यक्रम होंगे। आप जरूर उपस्थित हों। कल सवेरे अभिषेक और नित्य पूजा के कार्यक्रम 5:30 बजे से शुरू होंगे। उसके साथ ही 6 बजे तीर्थंकर पार्श्वनाथ मोक्ष पधारेंगे, निर्वाण होगा। ये दृश्य एक अलौकिक दृश्य होगा। आप ठीक 6 बजे सब मिलकर के यहाँ जरूर आएं। ये पंच कल्याणक का अंतिम दृश्य होगा, जरूर आएं। देखिए, जिनकी आरती की बोली है वो परिवार कृपया आगे आ जाए। आरती की बोली वाला परिवार। हमारे बीच में
श्रावक श्रेष्ठी परिवार, श्रीमान प्रदीप जी अग्रवाल, शिखर गुटका परिवार, जिन्होंने शिखर की ऊंचाइयां छू रखी हो। ओम शांति शांति शांति। गोदा जी, ऐसे शिखर पान मसाला वाले हमारे बीच में प्रदीप जी अग्रवाल गुरुदेव का आशीर्वाद लेने के लिए यहां पर आए हैं। हम सभी उनका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के समावसरण के अंदर आकर के आज उन्होंने भी इसका लाभ लिया। ऐसे प्रदीप जी अग्रवाल के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां, अभिनंदन, स्वागत। चलिए आरती करेंगे समूह शरण की और भगवान की। हेलो 46 दीपों से भगवान की आरती। ओ प्रभु चरणों में तेरे, प्रभु चरणों में तेरे हम भक्तों के डेरे जगा दीपक कर बन जा बन की चौथी आरती ज्ञान कल्याण की, चौथी आरती ज्ञान कल्याण की, चार घातियाँ छह करने की, चार घातियाँ छह करने की। हम बालक हैं तेरे, हम बालक हैं तेरे, रोज सांझ सवेरे जला दीपक ध्वनि तेरी आरती करें। ओ प्रभु चरणों में तेरे हम भक्तों के तेरे जला दीपक ध्वनि तेरी आरती करें। आरती करे जी तेरी आरती करे, आरती करे जी तेरी आरती करें। प्रभु चरणों में तेरे हम भक्तों के डेरे जला दीपक ध्वनि तेरी आरती करे, तेरी आरती करे, तेरी आरती करे। जय बोलिए समूह शरण की जय हो। और भाइयों, समूह शरण विघटन होने लगा। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे दिल्ली विश्वविद्यालय के मल्टीपर्पज हॉल में आयोजित हुए श्री संकट हरण भगवान पारसनाथ जीन मंदिर का भव्याति भव्य श्री 1008 पारसनाथ जीन भीम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव की विशेष झलकियां। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का। फिर उपस्थित होंगे आपके समक्ष ऐसे ही अन्य किसी कार्यक्रम की विशेष झलकियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय श्री राम।